नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, हर एक वामपंथी अपने आप में बहुत ज्यादा असहिष्णु होता है और यह शुरू से होता है, सर्वदा होता है। अब बस हिंदुओं ने प्रतिकार देना शुरू किया है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, एक प्रश्न आया। प्रश्न में कहा गया कि सूत्रों के हवाले से यह समाचार मिल रहा है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल के एरिया में अत्यधिक मामला है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में भाई असहिष्णु यादव, सॉरी तेजस्वी यादव जी की असहिष्णुता जाग गई और उन्होंने सूत्र के बारे में जो कहा, जो मीडिया के बारे में कहा, वो सुनना चाहिए। सूत्र को मूत्र बता दिया। कहां से खबर आई? सूत्र बता दे। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। ठीक है, अब रही बात सूत्र को मूत्र समझते हैं, बात तो ठीक है। एक ट्वीट दोस्तों डिलीट हो गया है। पहले ये ऑफिशियल गया था, ठीक है, 3:42 पर, लेकिन चूंकि तब तक तेजस्वी यादव जी का ये वाला स्पीच वायरल होने लगा था, तो ये ट्वीट डिलीट हो गया। ट्वीट क्या था? अति विश्वास सूत्रों से पता चला 8 नवंबर के बाद आरएसएस मोदी शाह इस्तीफा ले लेगा। सनद रहे भागवत अपने आरक्षण की समीक्षा के बयान पर कायम है, लेकिन विश्वस्त सूत्र ये क्यों? क्योंकि मूत्र वाला इनका बयान वायरल हो गया। अब देखिए, मीडिया के प्रति इनका क्या व्यवहार रहा है, उसके ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन ये हुआ क्यों है उसको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आइए पहले उसको मैं समझाता हूं, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि भाई साहब एक समाचार बाहर है। समाचार क्या बाहर है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है एसआईआर को लेकर के। मैं आपको दिखा देता हूं, वो न्यूज भी दिखा देता हूं ताकि लोगों को पता चल जाए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ठीक है। सूची में मिले विदेशी नागरिक, और सूची में मिले म्यांमार के नागरिक, इसके अलावे नेपाल, बांग्लादेश के नागरिक। अब ये वाला जो है ना, टेक्निकली अगर आप देखें तो चुभता है आरजेडी और कांग्रेस को कि भाई इस देश में क्या हो रहा है। हमने इतने सालों में इनका समर्थन किया, बसाया, ऑर्गेनाइज ढंग से इनका न्यू मतलब एड्रेस प्रूफ बना, आधार बना, वोटर आईडी कार्ड बना, ये सब जा रहा है, कलप रहे हैं ना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इन वामपंथियों की असहिष्णुता को अगले 5 साल तक नंगा करने का प्लान बनाया। और अपने आप में देखिए, मोदी जी कमाल तो है, मैं मानता हूं। जिनके बारे में मोदी जी ने आज से, और जो लोग कहते हैं ना भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी होती, राज्यसभा में इस बार जो चयनित 4 नाम है उन सबके मुंह पे तमाचा है। नरेंद्र मोदी ने पूरा पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल दिया इन मात्र 4 लोगों को राज्यसभा भेज करके। लेकिन इनमें से 2 लोगों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, और इसका सीधा ताल्लुक उस तेजस्वी यादव का ये जो बयान है ना, मूत्र और सूत्र, उसी से है। पहले मैं मोदी जी का एक स्पीच आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। कितना याद रखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो सुनिए। मैं आज आपके सामने श्रीमान सदानंद जी मास्टर को पेश करना चाहता हूं। ये केरल की घटना है। ये सदानंद जी मास्टर, भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये कैसे लोग हैं? ये सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था। वो भारत माता की जय बोलते थे। उनका एक ही गुनाह था, वो देश के गरीबों के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहते थे। और जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू किया, तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके दोनों पैर काट दिए, दोनों पैर काट दिए। सुन लिया आपने? अब ये सदन के अंदर असहिष्णुता फलाना ढिमकाना का जब ज्ञान बखारेंगे राज्यसभा के अंदर, तो अब सदानंद जी बोले, जीता जागता खड़ा करके रख दिया। और मैंने पिछली बार भी कहा था, जो प्रज्ञा यादव मिश्रा के अगेंस्ट में मैंने एक बात बोली थी कि तुमको पता नहीं है कि भाजपा ने क्या किया है और भाजपा क्या करती है,
भाजपा कैसे काम करती है। आज मीडिया पर जो हमला हो रहा है, ये सारी चीजें, अभी तेजस्वी यादव को सूत्र और मूत्र पे बहुत ज्ञान आ रहा है। आपको एक और न्यूज दिखाता हूं दर्शकों, ये बिहार के गोपालगंज से है। क्या है नाम? बाबर चौक। क्या नाम है? बाबर चौक। बिहार के गोपालगंज में बन गया। ये तेजस्वी यादव जैसे असहिष्णु लोग, वामपंथी, प्योर एकदम, जिसको कहते हैं ना क्लासिक वामपंथ का उदाहरण है राजद, जिसकी असहिष्णुता के बारे में चर्चा भी नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने सदानंद जी वाला दिखाया, क्योंकि ये शुरू से जो है हमेशा से असहिष्णु ही रहे हैं। ये और इसकी मैं पोल खोलता हूं, राजद की अभी एक पोल खोलता हूं, आप लोग 2 मिनट दीजिए। ये पत्रकारों के अगेंस्ट शुरू से हमलावर है, ये कोई नई बात नहीं है। उदाहरण मैं देता हूं, उदाहरण दिखाता हूं। वो भी बिहार के अंदर 1991 में अशोक प्रसाद की हत्या, 1994 में सीतामढ़ी में दिनेश दिनकर की हत्या, 1997 में गोपालगंज में हिंदुस्तान के ऑफिस में बम से अटैक कर दिया गया, 1999 में सिवान में दूरदर्शन की टीम पर अटैक कर दिया, 2001 में मधुबनी में चंद्रिका राय की हत्या। इस पर बहुत अच्छा बयान दिया है डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी ने, सुनना चाहिए। आईएनएस का चूंकि सब्सक्रिप्शन है तो ये हम प्ले कर सकते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ ये साजिश है, यह आक्रमण है। अभी कुछ दिनों पहले अपने अधिवेशन में भी इनके तेवर देखने लायक थे। हम चेतावनी देते हैं, हम बॉयकॉट करेंगे, अपने समर्थकों से कहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये प्रेस है, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप किसको डराने का प्रयास कर रहे हैं? हमें आज भी याद है, अशोक प्रसाद जी स्थानीय पत्रकार थे, 1991 में गया में हत्या कर दी गई थी उनकी। दिनेश दिनकर जी 1994 सीतामढ़ी हत्या कर दी गई। अब आगे वही नाम है जिनके बारे में मैंने कहा। देखिए, ये स्टाइल है राजद का, एटमॉस्फेयर दबा के रखो, सप्रेस करके रखो, और देश की घटनाओं पर एकदम से जिसको कहते हैं ना सेलेक्टिव चुप्पी साध लो। इतनी सेलेक्टिव चुप्पी साध लो कि भाई उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक से एक क्लासिक केस हो रहे हैं इस देश में हिंदुओं के विरुद्ध सुनियोजित षड्यंत्र का, मतलब अब एक्सट्रीम हो गया है। भाई हिंदू प्रतिकार नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, क्या करेगा? इस केस को सुनिए। आज दोपहर लगभग 12 बजे पहचान छुपाकर मां बेला देवी मंदिर पर शादी करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। 2 लोग जो प्रयागराज से आकर पहचान छुपाकर शादी करने के उद्देश्य से आए थे, उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही पुलिस के द्वारा पूछताछ के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई। अब देखिए, ये इसलिए इस प्रकार के न्यूज पर कोई चर्चा नहीं होती कि भाई प्रताड़ित लड़की हिंदू है, वो जो पूरा हमने इकोसिस्टम में बना के रखा है। अरे ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम टाइप का होता नहीं है यार, ये सब बेकार की बातें हैं। कहां तुम लोग बैकवर्ड वाला सोच लेकर के बैठे? हम बैकवर्ड हैं? आप कर दें तो कुछ नहीं, और हम कह दे तो तकलीफ है। पूरे पूर्णिया में, कटिहार में ये जो सूत्र को लेकर के तेजस्वी यादव बिलबिला रहे हैं, मैं ये पूछता हूं कि किशनगंज में 10% यादव कम कहां होंगे? कहां चले गए किशनगंज के यादव? अभी जब मोतिहारी में अजय यादव की हत्या हुई, आरजेडी वाले गए, लेकिन ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम मुहर्रम के बहाने, मुहर्रम के नाम पर जिस प्रकार से ये उत्पात हुआ, उस पे कोई बात नहीं की, एकदम चुप्पी। वोट नहीं टूटना चाहिए। कहां रह गए हो तुम यादवों की पार्टी भाई? तुम तो कंप्लीटली जैसा लगता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पार्टी रह गए हो, खाली नाम बदलना बाकी है। ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन कम से कम तुमसे फार बेटर है, वो खुल के तो आता है भाई। तुम तो अभी भी ये कहते हो कि हम माई समीकरण वाली पार्टी है। तुमने तो एक कहा कि ए टू जेड वाली, तो ए टू जेड वाली पार्टी कैसी होती है मैं समझना चाहता हूं। भारत के डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है कि एक बांग्लादेशी, मैं 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक कह रहा हूं,
एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम अगर भारत के डेमोक्रेटिक प्रणाली में भाग लेकर के वो मतदान कर रहा है तो देश की एकता अखंडता कहां सुरक्षित रहेगी? और इनको बसाने वाले लोग कौन हैं? तस्लीमुद्दीन कितने वर्षों तक आरजेडी के सांसद रहे, नेता रहे। उन पर जिस जिस प्रकार के आपराधिक मुकदमे थे, कौन था शील्ड करने वाला? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, आज जो आप गिनवा रहे हैं कि पिछले 26 घंटे में इतना हमला हो गया, 24 घंटे में 4 लोग मारे गए, ये ठीक चुनाव के समय हो रहा है, इससे पहले तो बंद था। और गोपाल खेमका के केस में जो पकड़े गए हैं लोग, आपकी आइडियोलॉजी का एक समर्थक था, वो तो पकड़ा गया। तो ये राजनीतिक हत्याएं नहीं है, ये कह देना कंप्लीट ट्रूथ नहीं होगा। जांच आ जाने दीजिए, जांच रिपोर्ट मिल जाने दीजिए, अभी बहुत हो रहा है। मोहम्मद सिवान में एक पत्रकार की हत्या को लेकर के वो जेल भी गए। आज आप क्या कर रहे हैं? आज सिवान में आप किसके साथ बैठे हुए हैं? बुची बाबू के हत्यारे शहाबुद्दीन रहे, उनको बचाने के लिए आपने किनको बुलाया? आपने किनको बुलाया अपनी साइड से? राम जेठमलानी को आपके पिताजी ने बुलाया और प्रशांत भूषण दूसरी तरफ से खड़े थे। खैर, प्रकृति का न्याय हुआ और शहाबुद्दीन को सजा हुई। आप उनके परिवार के साथ खड़े नहीं आए। उनके बेटे का नाम ओसामा है, मंच पर बैठे हुए थे ना अभी कुछ दिन पहले। ये बताता है कि राजद का कथनी और करनी कितना खतरनाक है। राजद अगर एक बार पूर्ण बहुमत से आ गया तो जो बोल रहा है ना, दूसरों को असहिष्णु, बोलने नहीं देगा किसी को, और ऐसे तत्वों के साथ ही खड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट मिल रहा है। रीतलाल यादव जी जेल में हैं, लेकिन कोई सदकर्म के लिए नहीं, और रीतलाल यादव जी को टिकट देने वाली आरजेडी है। कोई सदकर्मी ही नहीं है। उनके क्या क्या कार्यक्रम हैं वो दानापुर का हर एक व्यापारी आपको बता देगा, हर एक व्यापारी। और कहेंगे कि नीतीश कुमार के राज में जंगल राज है। वाह! टिकट दें आप, विधायक बनवाएं आप, व्यापारियों को डराएं आप, और जंगल राज का आरोप लगवाएं नीतीश कुमार पर। कब तक चलेगा ये वाला? अब जनता ऊब चुकी है। तेजस्वी जी, बस अपना ज्ञान सीमित है, रखिए वहीं पर, दूसरों को ज्ञान मत दीजिए। आप सोचिए, कल्पना करके, जब आप नॉन मैट्रिक हो करके इतना ज्ञान दे सकते हैं, तो बिहार का पढ़ा लिखा युवा, ग्रेजुएट, एमटेक, एमबीए किया हुआ, उसके पास कितना ज्ञान हो? कम से कम आपसे ज्ञान की आवश्यकता तो नहीं है। यू शुड बी द लास्ट पर्सन। ठीक है, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं। बिहार का युवा पहले से ज्ञानी है। आप अपने वामपंथी मित्रों के साथ जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। वामपंथी मित्रों से याद आया, कॉमरेड कन्हैया, कॉमरेड चंद्रशेखर, पता नहीं उनके परिवार में कौन कौन जीवित है या नहीं, लेकिन शहाबुद्दीन के साथ खड़े रहने वाले लोग और कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या के बाद जीवन भर आरजेडी का विरोध करने वाले लोग साथ में मिल गए हैं, क्योंकि मौका परस्ती ऐसी है कि भाई बिहार में कंप्लीट जंगल राज वापस लाना है। जंगल राज पर एक्सपोज जारी रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, विचार से निष्पक्ष नहीं हूं, मेरा पक्ष सनातन है, मेरा पक्ष हिंदुत्व है और वही रहेगा। आपको बुरा लगे अनसब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।